तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि देश और दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट, बड़ी खबरें हैं और हम सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी जी ने यह बड़ी बात कही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विपक्षी दलों को दो टूक जवाब दिया है। एक अखबार को दिया इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि एक देश में किसी तरह से दो विधान नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का हटना किसी राजनीति से ज्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए जरूरी था। जम्मू कश्मीर में विकास और वहां के लोगों के आसान जीवन के लिए जरूरी था। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों टोल टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। बस कुछ महीने और इंतजार कीजिएगा, फिर एकदम मौजूदा टोल व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। नितिन गडकरी जी ने नए टोल कलेक्शन सिस्टम को लेकर जानकारी दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई टेक्नोलॉजी पेश करेगी। हम अगले साल मार्च तक देश भर में नए जीपीएस उपग्रह आधारित टोल संग्रह शुरू कर देंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। कंपनी की सहकारी समितियों में 80,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है और बताया कि सहारा समूह के 3 करोड़ निवेशकों ने कंपनी की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है। सरकार ने बताया कि 80,000 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है। सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर वे अपने फंसे हुए पैसों को पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपए मिल गए हैं और हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक एक पैसा लौटाया जाएगा। इस तरह का अपडेट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी ने कुवैत के नए अमीर शेख मैसाल को बधाई दी है और कहा कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर के रूप में पदभार संभालने के लिए नए शासक शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव, 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में बुधवार को 150 साल पुराने 3 क्रिमिनल कानून में बदलाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट के बदले भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा में बदलाव किया गया। और इन तीनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों से गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराया गया है और इसमें न्याय, समानता और निष्पक्षता को समाहित किया गया है। 150 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव किया गया है। मतलब दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए और अभी से राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल की सजा। बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया हुआ राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वह कानून अब तक चलता रहा। मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा होगी। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल होगी। नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई भी गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले यह जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। इसके अलावा देश में कई केस लटके हुए हैं। आरोपी की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। जजमेंट को सालों तक लटकाया नहीं जा सकेगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा और निर्णय देने के 7 दिन के भीतर सजा भी सुनानी होगी। पहले सालों तक दया याचिकाएं दाखिल की जाती थी। यानी दोस्तों इन 3 विधेयकों से बहुत बड़ा बदलाव होगा। कई धाराएं और प्रावधान है वो बदल जाएंगे और सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वो ये होगा कि अब ट्रायल कोर्ट को हर
हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग है और इनमें से 4 करोड़ 44 लाख मामले ट्रायल कोर्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कोरोना को लेकर इस वक्त चल रही है और देश दुनिया में काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। दुनिया के 40 देशों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1 ये वेरिएंट फैल रहा है। दुनिया के 40 देशों में ये फैल चुका है। भारत में भी इसके 21 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल WHO ने कहा कि नए वेरिएंट से खतरा तो नहीं है, लेकिन भीड़ में मास्क जरूर पहने। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें गोवा में 19 और केरल और महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया है। केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा कि सभी जिले कोविड टेस्ट करें, पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजें, मॉक ड्रिल करके समय समय पर तैयारियों का जायजा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और ये अपडेट है कारों को लेकर। कार में सफर आप सभी करते हैं, कौन सी कार कितनी मजबूत है, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण खबर है। भारत ने एनकेप में पहले क्रैश टेस्ट के जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत NCAP 20 दिसंबर को पहले क्रैश टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए गए और इसमें टाटा हैरियर और सफारी दोनों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। भारतीय एजेंसी 15 दिसंबर से इन दोनों कारों का क्रैश टेस्ट कर रही थी, मतलब ये दोनों कारें बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। ग्लोबल एनकेप में भी इन दोनों कारों को 5 स्टार मिले थे। फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान भी जरूरी होगी। टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास हो गया। लोकसभा में बुधवार 20 दिसंबर को नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हुआ और अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया। इस बिल में फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। NDA CDS 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 9 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यानी UPSC ने UPSC NDA और NA1 2024 एग्जाम और UPSC CDS 1 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में 4 अक्टूबर से जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। 3 राज्यों में हार से निराश है सोनिया गांधी। सांसदों से बोली जीत दिलाएगा हमारा धैर्य। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिली हार पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि हम भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा धैर्य हमें सफलता दिलाएगा। हमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी निराशा को सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। देख लो दुनिया वालों, भारत की ताकत। IMF ने फिर भरोसा जताया है। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की ग्रोथ पर न केवल भरोसा जताया है, बल्कि भारत को एक ऐसा देश बताया जो दुनिया की ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। यानी पहले कोरोना फिर मंदी की आहट ने दुनिया के कई दिग्गज देशों को भी डामाडोल कर दिया, हिला कर रख दिया। लेकिन ऐसे में भी भारत एक ऐसा देश था जिसने पहले कोरोना से सफल जंग लड़ी, फिर मंदी को मात देते हुए पूरी दुनिया में आज अपना परचम लहरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी भारत पर एक बार फिर भरोसा जताया है। IMF ने कहा कि भारत एक मिसाल पेश कर रहा है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि में उसका योगदान 16% से अधिक रहने का अनुमान है। दिल्ली से केवल 80 मिनट में अयोध्या एयर इंडिया इस दिन से शुरू करेगी रामलला के दर्शन के लिए उड़ान। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अपने आखिरी चरण पर हैं। समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज मंत्री और नेताओं को आमंत्रित किया गया है। रामलला के दर्शन के लिए अभी से ही लोग अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए हैं। दिल्ली से अगर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है तो हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंच सकते हैं और वह भी केवल 80 मिनट में। एयर इंडिया की पहल के कारण ऐसा संभव होगा। 30 दिसंबर से दिल्ली से अयोध्या के लिए एयर इंडिया की उड़ान शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी से अयोध्या के लिए अपनी उद्घाटन उड़ान का परिचालन करेगी और एयरलाइन 16 जनवरी से इस मार्ग पर निर्धारित दैनिक सेवाएं शुरू करेगी। दिल्ली मेट्रो महिला के परिजन को 15 लाख रुपए देगा। ये बहुत ही राहत की खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था। एक महिला की जान चली गई थी, आपको मालूम ही होगा, खबरें चली थी। दिल्ली मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने से एक 35 साल की महिला की जान चली गई थी। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है, बच्चे अनाथ हो गए और इस मामले को गंभीरता से लिया और अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजन को 15 लाख रुपए देने की बात कही है। 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा और महिला के बच्चों की परवरिश के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। इसकी जानकारी DMRC ने ट्वीट करके भी दी है। 4 साल के बच्चों को सर्दी जुकाम की दी जाने वाली इन दवाइयों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, यानी 4 साल से कम उम्र के बच्चों को न दिए जाएं ये कफ सिरप। DCGI ने दवाई कंपनियों को भी चेतावनी जारी की है। 18 दिसंबर को सभी राज्यों को एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया कि क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलफ्राइम के कॉकटेल का उपयोग करके बनाए गए सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जा सकता। इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। बात जब हेल्थ की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है, तो एक और खबर आपको बताते हैं। अमेरिका में बैन लगा हुआ है सरसों के तेल पर। जी हाँ दोस्तों, भारत में तो लोग भर भर कर इस तेल
इसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन अमेरिका में सरसों के तेल को खाने के लिए बैन किया हुआ है। बाकी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने पर बैन लगा हुआ है। भारत में सरसों का तेल स्किन, बालों और खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये बताया जाता है कि इसमें काफी पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके में भी सरसों के तेल पर बैन लगा हुआ है और यहाँ खाने में सरसों का तेल खाने की सलाह नहीं दी जाती है। अमेरिका और यूके में सरसों का तेल बिकता तो है, लेकिन इसे सिर्फ फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली के मार्क के साथ बेचा जाता है। इसका मतलब है कि सरसों के तेल को सिर्फ खाया नहीं जा सकता है, बल्कि स्किन आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बैन क्यों लगाया हुआ है, इसको लेकर भी कारण है। अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने सरसों के तेल पर बैन इरूसिक एसिड की वजह से लगाया हुआ है। सरसों के तेल में ये एसिड होता है और इस वजह से इस पर बैन लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक इंसानों पर इसकी रिसर्च नहीं की गई है और चूहों पर होने वाले असर को लेकर यह फैसला लिया गया है। चलिए अपडेट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता, सीएम योगी ने यह बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश की रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। भारत को एशियन गेम्स महिला कबड्डी में गोल्ड दिलाया। करंट अफेयर्स में भी ये सवाल बन सकता है, सवाल पूछा जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल की बेटी एवं हरियाणा की बहू रितु नेगी का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ। जिन पत्थरों को कुल देवता समझकर पूजते रहे वे निकले डायनासोर के अंडे। साइंटिस्ट भी हैरान है। वैज्ञानिकों ने देखा कि गांव के लोग करीब 18 सेंटीमीटर व्यास के गोल पत्थरों की पूजा करते हैं। एक जानकार ग्रामीण वेस्ता पटेल ने बताया कि इन गोल पत्थरों में उनके काकर भैरव वास करते हैं और ये देव पूरे गांव पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। दरअसल ये खबर हमारे देश इंडिया की मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में धार जिले के पाड़लिया गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। गांव वाले सालों से जिन पत्थरों को कुल देवता मानकर पूजा अर्चना कर रहे थे वो करोड़ों साल पहले के डायनासोर के अंडे निकले। हालांकि अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया और इन अंडों की जांच कर रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। साथ ही बड़ी खबर है, ग्रामीण और छोटे शहरों में भी 118% बढ़ा यूपीआई पेमेंट। यूटिलिटी पेमेंट, कैश कलेक्शन, क्रेडिट और इंश्योरेंस जैसे पेमेंट तेजी से बढ़े हैं। हरियाणा में भूकंप से धरती हिली है। 3.0 तीव्रता रही। पानीपत केंद्र रहा। जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई में यह हलचल हुई। हरियाणा में भूकंप से एक बार फिर धरती हिल गई। मंगलवार देर रात भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी को जबरन नहीं भेजेंगे इजराइल। सरकार ने निकाली है 10,000 मजदूरों की वैकेंसी, यानी हरियाणा सरकार किसी भी शख्स को इजराइल जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह लोगों की पसंद पर निर्भर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले 10,000 मजदूरों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला है। इन लोगों को इजराइल भेजा जाना है। हरियाणा में 15,000 कच्चे कर्मचारियों को राहत, 1 साल का सेवा विस्तार। कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफर न करने वालों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सूबे की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए करीब 15,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने कर्मचारियों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया। 31 दिसंबर 2024 तक ये विस्तार रहेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में अपनी सेवाएं ट्रांसफर किए जाने से इंकार कर दिया था। भारत के सामने पाकिस्तान का हुआ बुरा हाल, टूटा 32 साल का रिकॉर्ड। मंगलवार को 32 सालों के इतिहास में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2300 अंकों की जोरदार गिरावट दर्ज की गई। समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत। नौसेना को जल्दी मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट। भारतीय सेना के बेड़े में जल्दी 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट और शामिल होने वाले हैं। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के विमान वाहक जहाज INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए 26 राफेल समुद्री फाइटर जेट खरीदने के लिए टेंडर ओपन कर दिया है। हरियाणा से जुड़ी एक और खबर आ रही है। प्रमोशन में आरक्षण ऑर्डर से पहले सीएम की मंजूरी जरूरी। मुख्य सचिव ने विभागों को आदेश जारी किया और कहा कि सख्ती से लागू कराएं विभाग। दरअसल हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के सभी कैडर में प्रमोशन में आरक्षण के लिए 7 अक्टूबर को जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीजों के RT-PCR टेस्ट करेंगे। इजराइल और हमास से जुड़ा अपडेट भी आया है। अमेरिका सहित यूरोपीय देश लगातार इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक गाजा में कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक हम अपने निर्धारित सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लेते। हमास के खात्मे तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। नेतन्याहू ने यह बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से दोगुना होंगे जमीनों के दाम। मध्य प्रदेश में 18 गाँव की 151 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। ग्वालियर आगरा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के टेंडर जारी होते ही इसके अलाइनमेंट पर पड़ने वाले गाँव में जमीन में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो चुकी है। मोरबी हादसे में जयसुख पटेल को कोर्ट से झटका लगा। गुजरात हाई कोर्ट ने
जमानत याचिका खारिज की है, अभी जेल में ही रहना होगा। आपको मालूम होगा गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर 2022 को एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था और इस हादसे में 135 लोगों की जानें चली गई थी। इस मामले में ब्रिज का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल फिलहाल जेल में है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाही पदों के लिए अधिसूचना इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो फिर स्थायी निवास की जरूरत नहीं, सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है। और ये जो खबर है ना दोस्तों, बहुत ही हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली है। बैंक मैनेजर ने मां और पत्नी के अकाउंट में 28 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और फिर परिवार समेत रप्पू चक्कर यानी चूमंतर फरार हो गए। ये खबर है साउथ इंडियन बैंक में राहुल शर्मा सहायक बैंक प्रबंधक के पद पर तैनात है और कुछ दिन पहले ही राहुल ने बैंक के करीब 28 करोड़ 70 लाख रुपए अपनी पत्नी और मां के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए और इसके बाद फिर वो परिवार समेत गायब हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, मीटिंग के बाद कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा रोका, इंडिया की बैठक में मैंने खड़गे का नाम सुझाया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बता दें ऑल टाइम हाई बनाकर 930 अंक फिसला सेंसेक्स। निफ्टी में भी 302 अंकों की गिरावट रही। सेंसेक्स 930 की गिरावट के साथ 70,506 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 302 अंक की गिरावट के साथ 21,150 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के सभी 30 शहरों में गिरावट देखने को मिली। मनीष कश्यप से जुड़ी खबर है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बेऊर जेल से कभी भी रिहाई हो सकती है। आखिरकार 9 महीने बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। वो कभी भी पटना के बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं। वैसे गुरुवार को उनकी रिहाई संभव बताई जा रही है। पटना हाई कोर्ट से 2 मामलों में मनीष को जमानत मिली है। गूगल मैप में मिलेगा फ्यूल सेविंग फीचर, लोकेशन के बीच मिलने वाली लैंडमार्क की डिटेल भी बताएगा। लोकल ट्रेन भी ट्रैक कर सकेंगे यूजर। और वैसे आप तो गूगल मैप इस्तेमाल करते होंगे जब भी हमें कहीं इधर उधर जाना होता है, रूट वगैरह रास्ते वगैरह हम नहीं जानते तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अब एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए गूगल मैप में कई नए फीचर जोड़ने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि सबसे पहले जो नए फीचर है वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगे और फिर iOS यूजर के लिए भी रोल आउट होंगे। हाई कोर्ट कराएगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच। हाई कोर्ट ने कहा यह गंभीर मामला है। पंजाब सरकार से एसपी रैंक अफसरों के नाम भी मांगे गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा 5वां ऑप्शन। राजस्थान से जुड़ी खबर है। किसी सवाल का जवाब नहीं देने पर इसे भरना होगा, खाली छोड़ने पर होगी नेगेटिव मार्किंग। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब सवाल के जवाब के तौर पर 4 के स्थान पर 5 विकल्प देने का फैसला किया है और ऐसे में अगर अभ्यर्थी 4 में से कोई विकल्प नहीं भरता तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। 5वें विकल्प के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। स्थानीय निकायों के पेंशनर्स को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये गुड न्यूज आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्थानीय निकायों के 1 जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है। आम लोगों को बड़ी राहत। 2 हफ्ते में प्याज के दाम आधे हो गए हैं। सरकार द्वारा 7 दिसंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद थोक बाजारों में प्याज की कीमतें लगभग 50% गिर गई हैं। यूपी सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। एनसीआर के 2,40,000 होम बायर्स को भी फायदा मिलेगा। दरअसल ये मामला क्या आपको बताएं, कोविड महामारी के दौर में करीब 2 साल तक अधिकतर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से डेवलपर्स पर प्राधिकरण का काफी बकाया हो गया। रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड थी कि कोविड एरा का उन्हें 0 पीरियड देते हुए उनसे किसी भी तरह का ब्याज ना वसूला जाए। इस मामले में अथॉरिटी और रियल एस्टेट सेक्टर आमने सामने आ गए थे और ऐसे माहौल में बायर्स को उनके फ्लैट का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन उन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इस मामले में नीति आयोग के अमिताभ कांत को लगाया गया और मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। अमिताभ कांत ने रियल एस्टेट की मांग को जायज बताया था, जिसे यूपी की योगी सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है और इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2,40,000 घर खरीदारों को बेनिफिट होगा। 0 पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्ट्री करा पाएंगे। ये फैसला रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी काफी सकारात्मक है। बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक हटे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक हटाने की मांग लगातार कर रही है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में सुनवाई कर सकता है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में 20 दिसंबर को तेजी देखने को मिली है। IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 365 रुपए महंगा होकर 62,449 रुपए पर पहुंच गया। 28 कैरेट सोने का भाव 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। वहीं चांदी में भी बढ़त देखने को मिली।
₹1,988 महंगी होकर 74,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। और अब चलते चलते मौसम की जानकारी वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 21 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम अपडेट। अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में गरज के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में एक या दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। बिहार, उड़ीसा, मेघालय और त्रिपुरा में मध्यम से हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल इतनी ही खबरें। ऐसी खबरों का ताजा वीडियो अपडेट आपको हर रोज मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लेकर आप लोगों के क्या सुझाव और प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके सुझावों के आधार पर इस वीडियो को और भी अपडेट करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।